नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 157 लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी है। पार्टी ने कोर कमेटी, इलेक्शन कैंपेन कमेटी, प्रोटोकॉल कमेटी और कम्युनिकेशन कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। इसके साथ ही चुनाव के लिए प्रदेश में 7 सदस्यीय कोर समिति का गठन भी किया गया है। इस कोर कमेटी में कुमारी शैलजा कन्वीनर होंगी, तो वहीं कोर कमेटी में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मंत्री शिव कुमार डहरिया शामिल होंगे। इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत होंगे, जबकि प्रोटोकॉल कमेटी की जिम्मेदारी मंत्री अमरजीत भगत को दी गई है। तो वही कम्युनिकेशन कमेटी के चेयरपर्सन मंत्री रविंद्र चौबे को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बालिकाओं, महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसे अन्य मामलों के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस संबंध में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म समेत अन्य मामलों के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखने वाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश भी जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन में सभी विभाग, राजस्व मंडल के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और सभी कलेक्टर को निर्देश दिया है कि महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसे मामलों की लड़ाई में कार्रवाई करने का पालन करें। धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर धान खरीदी में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। हमने केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल में चावल की लिमिट भी घटा दी है। पहले 86 लाख या अब 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। केंद्र और बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, ये स्पष्ट दिख रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले जब से 86 लाख मीट्रिक टन से 61 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात भारत सरकार ने की है, तब से वो बोलना बंद कर दिए हैं कि धान हम खरीदते हैं। दूसरी बात, आज बायोमेट्रिक्स की बात भारत सरकार ने कर दिया अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में जो खरीदी है वो सबसे बढ़िया है और इस कारण से इसे किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश पूरे चुनाव भर रहा, ठंड के दिनों में रहा, देखा, और वहाँ किसान धान 1200 रुपये में बेच रहे थे। किसानों से पूछा, आप बेचते हैं? कौन खरीदता है, कौन बेचता है, पता ही नहीं चलता। जबकि छत्तीसगढ़ के धान खरीदी की व्यवस्था सबसे बढ़िया है, जहाँ किसानों के धान के रकबा उसको आधार कार्ड से लिंक किया गया है, भुइयाँ से लिंक किया गया है, सोसाइटी के पास भी है, गिरदावरी भी की जाती है और सभी किसानों के धान खरीदे जाते हैं। और 107 लाख मीट्रिक टन धान पिछले साल हम लोगों ने खरीदा। न बारदाने की कमी आई, न तौल में परेशानी आई, न ट्रांसपोर्टिंग में, न धान के उठाव में, न पेमेंट में। उसके बावजूद भी भारत सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या दुर्भावना है कि अब 86 लाख मीट्रिक टन से 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया और बायोमेट्रिक्स कर दिया है। मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि बायोमेट्रिक्स, चूँकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वहाँ बायोमेट्रिक्स ठीक नहीं है, क्योंकि दूरस्थ अंचलों में है, जंगलों में है, जंगल के पास है।
या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ARB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। MP में कम हो रही बारिश को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान उज्जैन महाकाल के शरण में पहुंचे। CM ने पत्नी साधना और बेटे कुणाल चौहान के साथ महाकाल के दर्शन किए और भगवान से प्रदेश में खुशहाली की कामना की। वही सनातन धर्म पर दिए गए विवादित टिप्पणी पर मीडिया के सवालों पर CM शिवराज ने कहा कि सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। MP में कम हो रही बारिश को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में महाकाल के शरण में पहुंचे। CM ने पत्नी साधना बेटी कुणाल चौहान के साथ महाकाल के दर्शन किए और भगवान से प्रदेश में खुशहाली की कामना की। वही सनातन धर्म पर किए गए विवादित टिप्पणी पर मीडिया के सवालों पर CM शिवराज ने कहा कि सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो MP में कम हो रही बारिश को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में महाकाल के शरण में पहुंचे। CM ने पत्नी साधना बेटे कुणाल चौहान के साथ महाकाल के दर्शन किए और भगवान से खुशहाली की कामना की। वही सनातन धर्म पर किए गए विवादित टिप्पणी पर मीडिया के सवालों पर CM शिवराज ने कहा कि सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये खबर MP के उज्जैन से बता रहे हैं, जहां कम हो रही बारिश को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में महाकाल के शरण में पहुंचे। CM ने पत्नी साधना बेटे कुणाल चौहान के साथ महाकाल के दर्शन किए और भगवान से प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। वही सनातन धर्म पर किए गए विवादित टिप्पणी पर मीडिया के सवालों पर CM शिवराज ने कहा कि सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो CM ने प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इसके साथ सनातन धर्म पर किए गए विवादित टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करना स्वीकार नहीं है। तो MP के उज्जैन से खबर है, जहां कम हो रही बारिश को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में महाकाल के शरण में पहुंचे। CM ने पत्नी साधना बेटे कुणाल चौहान के साथ महाकाल के दर्शन किए और भगवान से खुशहाली की कामना की। वही सनातन धर्म पर किए गए विवादित टिप्पणी पर मीडिया के सवालों पर CM शिवराज ने कहा कि सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। MP में कम हो रही बारिश को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में महाकाल के शरण में पहुंचे। CM ने पत्नी साधना बेटे कुणाल चौहान के साथ महाकाल के दर्शन किए और भगवान से खुशहाली की कामना की। सनातन, देखिए, सनातन धर्म आज से नहीं है। सनातन का न आदि था न अंत है, और सनातन पर उंगली उठाने वाले इसके पहले भी हुए। कई लोगों ने हमले किए हमारे देश पर, लेकिन वो सनातन संस्कृति को कभी समाप्त नहीं कर पाए। सनातन संस्कृति अद्भुत है। सनातन है क्या? एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति हिंदुत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। सिया राम में सब जग जानी हिंदुत्व है। वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना हो हिंदुत्व है। विश्व का कल्याण हो हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है। सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है। माँ कश्चित दुर्भाग भवेत हिंदुत्व है। इस भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शांति के पद का दिग्दर्शन सनातन धर्म ही करा सकता है। हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन इस तरह किसी को भी सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सहन भी नहीं होगा।
राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अतिथि विद्यानों एवं अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत में सीएम शिवराज सिंह ने सहभागिता कर सभी लोगों का स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्यानों को कार्य दिवस की बजाय मासिक वेतन दिया जाएगा और वह 50,000 तक होगा। शासकीय सेवकों की समान अवकाश की सुविधा मिलेगी। साथ ही कहा कि एक एकेडमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे आपके आसपास महाविद्यालय में स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। लगता है कुछ कदम और उठाना जरूरी है। आप जानते हैं यूसीजी के गाइडलाइन के कारण कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसमें से भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। एक तो अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए अभी यह व्यवस्था नहीं है। मैं पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा। मैं जहां जहां गया अतिथि विद्वान अलग अलग स्थानों पर मिले और जब मिलते थे तो कुछ मेरी बहनें और बेटियां भावुक भी हो जाती थी। मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे। एक जगह का नाम भूल गया जब मैं गया, कॉलेज भवन का शायद धार जिला था, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, जिला मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक कॉलेज के भवन का उद्घाटन करने गया तो मेरी 2 बहनें जो अतिथि विद्वान थी उनने मिलने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से उत्कंठा होती, ज्ञापन कैसे भी पकड़ लो, ज्ञापन कैसे भी पकड़ लो। फैसले आज हम कर रहे हैं, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सार की बात करें। एक तो सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को। और एक बात और कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। ये इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, देश का दिल है मध्य प्रदेश। अरे 4-4.5 हजार लोगों को तो अपने दिल में समा ही सकता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम सावंत ने कहा कि वे कुछ अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ मंदिर में दर्शन करने आए और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि मैंने गोवा के नागरिकों की भलाई और राज्य के विकास के लिए प्रार्थना की। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पे आया था। बाबा महाकाल के मैंने प्रार्थना की, गोवा के सभी लोगों का आरोग्य और गोवा के विकास और भरभराटी के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। मेरे साथ में हमारे माननीय मंत्री जी विश्वजीत राणे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दामोदर नाइक, एमएलए डॉक्टर दिव्या राणे, ये सभी लोग हम साथ में थे। बाबा महाकाल से इतनी ही मांग रखी है।
एमपी के इंदौर पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने G20 के सफल आयोजन को लेकर पीएम मोदी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने नए देश को G20 के साथ जोड़ने की पहल की भी सराहना की। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से सनातन पर दिए बयानों को लेकर प्रमोद सावंत ने कहा कि वे हिंदुत्व को लेकर हिल गए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। G20 के आयोजन से लेके आज तक एक तो G20 का प्रेसिडेंसी हमें मिले। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश भर में मुझे लगता है कि 20 से ज़्यादा शहरों में इसका आयोजन हुआ। हर एक आयोजन एक से बढ़ के एक कार्यक्रम हो सका। गोवा में भी 9 मीटिंग्स का आयोजन हुआ था, टूरिज्म मीटिंग का आयोजन हुआ था, पावर मीटिंग का आयोजन हुआ था। और एक बात सही है कि इस G20 के डिक्लेरेशन में दिल्ली डिक्लेरेशन बोल के एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़। और इसी तहत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो न्यू कंट्रीज ऐड ऑन कर दिए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और सबका कहना है कि इस तरह का आयोजन इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ऑल पीपल हैव अप्रिशिएटेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सर, उद्धव ठाकरे ने कमेंट किया है कि सरकार राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर बुलवाएगी लोगों को और वापसी में गोधरा कांड होने की संभावना है, जिस तरह गुजरात में हुआ। मुझे लगता है कि इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन करके एक भय क्रिएट करने की बात यानी उद्धव जी कर रहे हैं, वो थोड़े से आजकल यानी वो हिंदुत्व के बारे में थोड़े हिल गए हैं। तो उनको ही थोड़ा पहले जो फिर एक बार सोचना पड़ेगा। वही बस इतना ही कहूँगा मैं। उज्जैन में आज बाबा महाकाल के द्वार पर पहले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, फिर राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान और आखिर में कर्नाटक के पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का परिवार समेत पूजन अर्चना के साथ अभिषेक किया। इस मौके पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा आज धर्मपत्नी बहु बेटों के साथ सब परिवार बाबा महाकाल का पूजन अर्चना करने आए थे, जहां उन्होंने गर्भगृह में भगवान का विशेष पूजा अर्चना किया। उसके बाद नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल का ध्यान भी लगाया। इस दौरान येदियुरप्पा के परिजनों ने नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना भी कही। दर्शन पूजन के बाद श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार का समिति की ओर से स्वागत किया गया। We have come here with our family member to take darshan. Really, today is very auspicious day. We are all come here with family members, and our Vishwanath also has come. All our friends have come. It's a very good opportunity to take darshan. But it's an appropriate time. It's a very good day. So I am happy to visiting this place. First time in my life. Thank you. धन्यवाद। एमपी के इंदौर शहर में सफाई में 6वें नंबर पर आया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लगातार 6 बार स्वच्छता में अव्वल आकर इंदौर मील का पत्थर साबित किया है। वहीं अश्नीर गुरुवार के बयान पर मंत्री ने कहा कि अश्नीर गुरुवार जैसे लोग जिनके दिमाग में कचरा होता है, उन्हें गंदगी ही दिखाई नहीं देगी। इंदौर के वासियों के सफाई कल्चर पर पूरे देश को गर्व है। तो एमपी के भोपाल से खबर बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया का इंदौर 6 बार स्वच्छता में अव्वल आकर मील का पत्थर साबित किया है। जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें तो गंदगी दिखाई देगी ही। इंदौर के सफाई कल्चर पर, इंदौरियों के सफाई के कल्चर पर पूरे देश को गर्व है और सिक्सर मारा है। इंदौर ने लगातार देश में 6 बार अव्वल रहना अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके बारे में इंदौर
ने पूरे देश के लिए मील का पत्थर भी साबित हुआ है। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके और मेयर साहब जो कार्रवाई करेंगे हम उनका पूरा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक आयोजित की गई। रानी तराई गांव में हुई बैठक में तामेश्वरी यादव ने 100 महिला समर्थकों को पार्टी में शामिल कराया। हेमा वर्मा ने कहा कि पार्टी की हर एक कार्यकर्ता को घर घर जाकर काम करना है और आज उपस्थिति भीड़ से ऐसा लग रहा है कि भूपेश सरकार का जाने का समय आ गया है। वहीं प्रदेश महामंत्री मुकेश वर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, ये पार्षद चुनाव, सारी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अपना मतलब भागीदारी निभाई है और इस बार भी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी हमने कर ली है। और इसी कड़ी में हम आज बालोद जिले में ग्राम रानी तराई में आए हैं और यहाँ पर आकर बैठक लिया। बैठक में लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया और अपने गांव की समस्या बताई है और ये गांव भी समझ लीजिए कि पिछड़ा ही है। जो वादे विकास के किए गए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ विकास नजर नहीं आ रहा है। तो ये लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रत्याशी मनोज कुमार साहू को हमने इस बालोद जिला से उतारा है और निश्चय गांव का विकास होगा। लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ अवश्य जीतेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।